हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो आज हम लोग आ चुके हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो अपोजिट का सीरीज चल रहा है। ऑक्टल से फाइंड आउट करेंगे हम अपने नॉर्मल डिजिट को, राइट, फ्रॉम ऑक्टल टू डेसिमल। तो जैसा कि आप लोग को पता है, ऑक्टल वाले सेशन में हमने बताया था वहां डिजिट 0 से 7 तक होते हैं, बेस 1 होता है, राइट। अब नॉर्मल जो फाइंड आउट करना है वो डेसिमल, जो आपका नॉर्मल नंबर 0 to 9 एंड बेस 10 होता है, राइट। तो ध्यान देते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं यहां पे। 72 बेस 8, आपको बेस से समझ में आना चाहिए कि ये किस नंबर सिस्टम का है, दैट इज मैंडेटरी। बेस के थ्रू ही आप समझोगे कि ये कौन से नंबर सिस्टम का है, वो बाइनरी है, ऑक्टल है या हेक्साडेसिमल है। वो जो भी नंबर सिस्टम का है, आपको सिर्फ बेस देखकर ऑलरेडी समझ में आ जाना चाहिए। Right? Okay. So our first question is 72. अब जब ये ऑलरेडी ऑक्टल में है तो सेम प्रोसेस करेंगे जो हमने बाइनरी में देखा, राइट। आपको करना क्या है, जैसे ये 2 है, फर्स्ट डिजिट क्या है 2, आप लिखोगे 2, मल्टीप्लाई का सैंबल दोगे। अब जो बेस है उस बेस को लिखोगे, बेस कितना है 8, पावर स्टार्ट करोगे 0 से, 8 रेस्ट पावर 0, अगेन यहाँ पे 7, so 7 into 8 raised power 1, ओके। किसी डिजिट पे पावर 0, दैट मींस आंसर इज 1। 2 1 2, 8 पे पावर 1, आंसर 8, 8 7 56, राइट। दैट मींस की आंसर इज 58। यहाँ पे आपका आंसर 58। अब हम इसको चेक करेंगे, अब यहाँ पे हम चेकिंग वैल्यू भी देखेंगे कि जो हमने आंसर बनाया वो सही है या नहीं। तो मेरा आंसर आया 58, इसको एक बार चेक कर ले। सो 58 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे, 8 7 56, रिमाइंडर 2, डाउन टू अप 72, क्लियर है। सो यहाँ पे आपका आ गया, अगर 58 को डेसिमल लिखें और 72 को ऑक्टल लिखें तो दोनों साइड से आपका आंसर सही है। तो इस तरीके से आप अपना पिछला एक्सरसाइज में जो थे कि डेसिमल से ऑक्टल चेंज किए थे, वहां पे आप वो सीरीज भी देख सकते हो कि आपने जो चेंज किया था वो आपके सही है या गलत है। कोई डाउट है तो कैसे है, ठीक है। तो वहां पे आप खुद का वैल्यू चेकआउट भी कर सकते हो, नो डाउट्स। नेक्स्ट आते हैं 64, सेम प्रोसेस। सबसे पहला डिजिट 4 इंटू 8 रेस्ट पावर 0, ओके, क्योंकि क्या है बेस 8 है, पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, इक्वल टू 6 इंटू 8 रेस्ट पावर 1, राइट नाउ। सो डिजिट पे पावर 0, दैट मींस आंसर 1, 4 1 4, 8 6 48, ओके। 8 4 12, 4 1 5, द आंसर इज 52। हम चेक कर लेंगे, 52 ऑक्टल निकालेंगे, 8 6 48 एंड रिमाइंडर 4, डाउन टू अप, दैट मींस की 64। तो यहाँ पे आपका वैल्यू फाइंड आउट हो गया 52। तो इधर से चेक करो या इधर से, दोनों साइड से आपका वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है। तो आप चाहो तो चेक कर सकते हो या फिर किसी भी चीज का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, दोनों प्रोसेस है आपके पास। So our next question is 97. 97. सुनो यार, 3 डिजिट ले लेता हूं, आगे बोलो, ये हो गया 197। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 197 के कॉन्सेप्ट याद करो। हमने आपको कुछ बोला था, ऑक्टल 0 से 7 तक ही होता है, राइट। 7 के बाद के डिजिट में जो डिजिट आ रहा है वो ऑक्टल नहीं है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या है, 1
197। मैंने अभी सॉल्यूशन किया तो आंसर तो आ गया था, लेकिन उसके चेक करते समय आपको प्रॉब्लम होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहा कि जब भी आप किसी भी का भी फॉर्मेशन किसी दूसरे रूप में करो तो आफ्टर दैट उसको चेकआउट जरूर करो। चेक करने से आपको पता क्या चलेगा, जैसे मैंने इसका आंसर 143 आ रहा था, राइट। अगर इसको चेक किया तो वो चेक इन वैल्यू में ये सीरीज गलत हो रहा था, तो 197 में, और ये है चूंकि ऑक्टल में, लेकिन यहाँ पर डिजिट आ गया 9 जो कि ऑक्टल से हटके है, राइट। तो ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है, डिजिट पे हमेशा ध्यान दोगे और उस तरीके को समझोगे जो मैंने कहा। ऑक्टल अगर 0 से 7 है तो वो वैल्यू भी 0 से 7 ही लेगा। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं। फाइंड द सॉल्यूशन and check it. First 3, 2, 7. Second 5, 4, 8. Third 2, 1, 9, 4, 6, 6, 6, and the last 5, 1, 9, 8, 1, 7, 8. अब इसमें किसी का एक का ऑक्टल नहीं फाइंड आउट होगा, अगर कर भी लोगे तो शायद वो गलत होगा, राइट। तो आपको देखनी है कि किसका ऑक्टल फाइंड आउट नहीं होगा, और साथ ही साथ मेंशन करो कमेंट में आप अपना आंसर क्लिक करके। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, वहां पे सॉल्यूशन किया जाएगा। तो आज का चैप्टर यहीं तक था। सो कमेंट करना कैसा लगा एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।